जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के चलते N95 मास्क की कमी होने की खबर सामने आई है। मेडिकल अस्पताल के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित 4 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जहां अस्पताल को आइसोलेशन बनाया गया है। लेकिन अस्पताल में कोरोना के मरीजों की चिकित्सा कर रहे स्टाफ को प्रबंधन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। सेफ्टी किट न होने की वजह से कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ में रोष देखा जा रहा है। इधर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सेफ्टी किट की कमी को सिरे से नकार रहा है। प्रबंधन का कहना है कि N95 मास्क सीमित संख्या में है। N95 मास्क को कोरोना पॉजिटिव वाले मरीजों की चिकित्सा में लगे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को दिया जा रहा है। मेडिकल के दूसरे स्टाफ को साधारण कपड़े के मास्क लगाने की सलाह दी गई है। मास्क की कमी न हो, इसके लिए प्रबंधन ने केंद्रीय कारागार जबलपुर और अन्य जगहों से मास्क मंगाए हैं। सैनिटाइजर भी भरपूर मात्रा में मेडिकल में उपलब्ध है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में लगे स्टाफ के लिए है। मेडिकल अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना था कि पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में साधारण रोगों का इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है। अभी जो आपके हमसे खबर आई थी कि भाई मास्क और इसकी परेशानियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है। जो मास्क है वो ट्रिपल लेयर और N95 की शॉर्टेज है, पर इस वायरस के लिए कपड़ों के मास्क भी अच्छे से कार्य करते हैं। तो ये मास्क जो हैं ये हम लोगों के यहाँ पे हमारे जो टेलर हैं एक वो लगातार सिल रहे हैं, करीब 50-60 वो सिलते हैं। जेल से हमको प्राप्त होता है, बीच में हमको जेल से मिला था, कल भी हमको वहाँ से मिला है जेल से। साथ ही जो CMHO हैं उनकी तरफ से भी हमारे को N95 मास्क प्राप्त हुए। रहा सवाल N95 का, तो N95 मास्क केवल उन चिकित्सकों के लिए है या उस स्टाफ के लिए है जो मरीज के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में जाता है, उनको भर हम दे रहे हैं। हर एक डॉक्टर को हम ये नहीं दे सकते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि सैनिटाइज़र हमारे पास इस समय भरपूर है और उसकी कोई कमी नहीं है। हमारे आइसोलेशन वार्ड में तो हमने काफ़ी सैनिटाइज़र उपलब्ध करा दिया, क्योंकि वहाँ से। तीसरी बात है, हमारा जो सोडियम हाइपोक्लोराइड वो भी वहाँ पे क्लीनिंग के लिए लगता है आइसोलेशन वार्ड में, वो भी सफिशिएंट है। वहाँ पे चूँकि 4 मरीज अभी हैं वर्तमान में, तो वहाँ पे हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन रखवा रखा है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो है PPE किट, वो हमारे पास आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि वो डॉक्टर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं मरीज के। साथ ही हमारे जो लैब टेक्नीशियन हैं वो सैंपल लेते हैं, नेजोफेरेंजियल सैंपल वो लेते हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि PPE किट यूज़ करेंगे। आम जो बाकी अस्पताल का हिस्सा है वहाँ पे हमने सभी को भयभीत ना रहने के लिए और कपड़ों के मास्क यूज़ करने के लिए बोला है, और ये कार्य करते हैं अच्छे से, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है, हमारे जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं, पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो सीधे मरीज के संपर्क में आते हैं, या ऐसे लोग हैं जो सीधे मरीज के संपर्क, उनके लिए N95 मास्क को हमने रखा हुआ है। आने वाले समय में हमको और इसकी भरपाई हो जाएगी तो हम और उपलब्धता करवा सकेंगे। वर्तमान में 4 मरीज हमारे जो पॉजिटिव भर्ती हैं और 1 सस्पेक्ट कल रात को आए हैं, उनका सैंपल आज इतवार को चला गया है। ICMR की लैब ने यह हमें बताया कि इतवार है, लेकिन आज ही संभव हुआ तो वो टेस्ट करके हमको शाम तक के रिपोर्ट दे देंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह से लोगों की आने जाने वाली कोई मेडिकल देखा जा रहा है, मरीज जो आ रहे हैं? सुरक्षा के लिए आने वाले मरीजों को यह है कि इस खबर के बाद अपने आप मरीजों की संख्या एक तो बहुत तेज़ी से कम हुई है अभी OPD में। तो पहले जो हमको था कि बहुत भीड़ होती है और बीमारी फैल सकती है, तो हमारा एक प्रयास ये था कि हम 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे मरीजों को खड़ा करेंगे, पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते। हालांकि हमने उसके लिए एक ऑडियो सिस्टम में रिकॉर्डेड वो चला रखा था, तब लोग उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव वाली खबर आई थी तो उसके बाद अपने आप मरीजों की संख्या तेज़ी से घटी और लोगों को समझ आ गया है। अलग अलग उसमें मरीज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। साथ में स्क्रीनिंग कक्ष हमने रखा हुआ है। एक तो पल्मोनरी मेडिसिन वाले सभी खांसी सर्दी के मरीजों को देख रहे हैं। जो भी ऐसे मरीज हैं जो विदेश यात्रा करके आए हैं या पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं, तो उसके लिए हमारा जो स्क्रीनिंग कक्ष है वहाँ पे वो दिखा सकते हैं। लोगों में भय भी हो जाता है, जिसको भी खांसी सर्दी है वो एकदम से घबरा के आ जाता है
कि कहीं मेरे को कोरोना वायरस तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर उसकी विदेश से आने की हिस्ट्री है, जैसे अगर वो इटली से होके आया है या आपका चाइना होके आया है, जापान होके आया है, यूएस से आया है, तो इसमें अगर उसको सिम्टम्स हैं, पहले तो वो क्वारंटाइन में रहे 14 दिन तक के, और अगर सिम्टम्स हैं तो अपना आके यहाँ दिखाएं, टेस्ट करवाएं। कई बार ये होता है कि लोग ना तो विदेश जाने की हिस्ट्री, ना पॉजिटिव मरीज के संक्रमण की हिस्ट्री है कि भाई उसके हम संपर्क में आए, लेकिन वो आ जाता कि मुझे खांसी सर्दी हो गई, मेरी जांच करवा दीजिए। तो लिमिटेड किट होते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं स्पष्ट कि किसका टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसे भयभीत ना हो, सामान्य खांसी सर्दी भी इस सीजन में बहुत लोगों को होती है, ये कहना चाहूँगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।